हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि जानवरों में, जीवों में जो है वो पोषण के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी जीव है एनिमल्स के अंदर हमारे पास, यहाँ पे हम जो है वो एनिमल्स का डाइजेशन देखेंगे, ह्यूमन का डाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का चैप्टर है। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। जैसे ही क्लास जो है, आपको पता है डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास अपलोड हो जाती है, मिल जाएगी। तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन की होगी, तो आपको जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, और अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पे आप लोगों को जो है वो लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आपको साइंस की पिछली क्लासेस सारी मिल जाएंगी। 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं। जो आपका पूरा सिलेबस आपका रहने वाला है एनसीईआरटी पैटर्न पे, सारी मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किसी ने अगर डिटेल में स्टडी की है, किसी ने बुक्स पढ़ी है, तो उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। किसी ने अगर बुक्स नहीं पढ़ी है, वो बुक्स में नहीं टाइम वेस्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो हमारा आज की क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि शरीर में भोजन लेने की एक प्रक्रिया होती है, हम खाना खाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, या एसिमिलेशन कहा जाता है। हिंदी में भी आपको जहाँ पर ज़रूरत है हिंदी की, वहाँ मैंने हिंदी ऐड की है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं ऐड की है। ठीक है, तो पाचन का मतलब तो क्या हो गया? खाना कोई पच रहा है। यानी कि अब हम यहाँ पे बोला कि खाना लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? इंजेशन कहा जाएगा, यानी कि आहार ग्रहण कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इंजेशन के बारे में कि इंजेशन क्या है, तो इंजेशन की डेफिनेशन आप बता सकते हो, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, उसे आहार ग्रहण कहते हैं कि शरीर में भोजन लेने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इंजेशन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच एनिमल यूजेस सकिंग मोड ऑफ फीडिंग। यानी कि जब वो फीड करता है, तो वो उस टाइम पे जो है वो चूसने की क्रिया कौन करता है? कौन सा जीव चूसने की क्रिया से भोजन ग्रहण करता है? शेर जो है, तितली है, कुत्ता है, कौवा है, तो वो चूस के कौन जो है वो भोजन ग्रहण करता है? तो जो बटरफ्लाई है ना, वो चूसती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे रस को चूस रही है ना, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है, ह्यूमंस यूज विच मोड ऑफ फीडिंग। यानी कि जो मनुष्य है वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? वो खुरेचता है, स्क्रैप करता है चीज़ों को, या च्विंग करता है, चबाता है, या चूसता है, या निगलता है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का काम क्या है? वो क्या करता है? चबाता है, यानी कि भोजन ग्रहण करता है चबाने के थ्रू, च्विंग के थ्रू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने जो है इंजेशन के बारे में बात की थी कि भोजन को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते थे? इंजेशन। अब डाइजेशन जो है वो शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन अमाशय से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो आपका खाना कहाँ से खाया जाता है, वहीं से पाचन शुरू हो जाता है, जैसे ही वो जा रहा है, यानी कि आपका माउथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे सलाइवा कंटेन विच एंजाइम। जो सलाइवा है, जिसे हम हिंदी में लार कहते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम होता है हमारी लार में? पैप्सिन है, अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, या लाइपेज है? इन्हें हिंदी में भी हम सेम ही कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाइलेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हमारी जो लार है, लार में अमाइलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फूड पाइप को और क्या कहा जाता है? फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, तो फूड पाइप को ट्रैकिया, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन या स्टमक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड पाइप को जो है वो ईसोफेगस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भोजन नली कह रहे हैं हम, है ना, हिंदी में भोजन नली है ईसोफेगस, आहार नाल भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अमाशय की भीतरी दीवार जो है वो क्या स्त्रावित करती है? द इनर वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट, एसिड सीक्रेट करती है जो स्टमक की इनर वॉल होती है, एंजाइम, म्यूकस या फिर सभी चीज़ों को, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके अमाशय की यानी कि स्टमक की अंदर वाली वॉल एसिड भी सीक्रेट करती है, एंजाइम्स भी, और म्यूकस भी जो है वो सीक्रेट करता है। ये म्यूकस क्या चीज़ है? तो म्यूकस होता है, जैसे आप हमारा थूक होता है ना, वो जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? म्यूकस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक? हमारे पेट में, स्टमक में, अमाशय में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पेट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ जो प्रोटीन है वो कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन पच रही है, प्रोटीन का पाचन हो रहा है, तो वो माउथ में पच रही है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में या बड़ी आंत में? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टमक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन जो है, भोजन का पाचन शुरू होता है आपके मुंह से, और प्रोटीन का पाचन शुरू होता है आपके स्टमक से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड? जो पित्त है वो कहाँ पर बनता है? पैनक्रियाज में बनता है, लीवर पे बनता है, स्टमक पे बनता है, या किडनी पे बनता है? तो आपने पीत रस भी सुना होगा, तो बाइल सिक्रेट होता है आपके लीवर में, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बाइल स्टोर्ड? अब जो बाइल है वो संग्रहित कहाँ पर होता है? सीक्रेट कौन करता है? हमने बात की थी, प्रोड्यूस कौन करता है? पित्त बनता कहाँ पे है? तो वो लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ पर होता है? तो वो आपका पित्त जो है वो संग्रहित होता है लीवर यानी कि यकृत में, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय जिसे हम कहते हैं, पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गॉल ब्लैडर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पित्ताशय जिसे हम कहते हैं। बोला जा रहा है कि बनता कहाँ पर है? तो बनता है लीवर में, और स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। ध्यान रखिएगा इसको, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन, कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो खाना पूरी तरीके से जो है आपके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कंप्लीट पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन, अब अगर खाने की हम बात कर रहे हैं कि पचता कहाँ पर है, कंप्लीट प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो छोटी आंत है, लेकिन जो आपका पचा हुआ भोजन है वो अवशोषण कहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है डाइजेस्टेड फूड की? तो वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवशोषण पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको बताया कि अगर बोला जा रहा है, दो चीज़ें, पचे हुए भोजन की बात की जा रही है ना, जहाँ पे पचे हुए भोजन की बात की जा रही है, एक होती है आपका जो पानी है, और अपचित भोजन है। ठीक है, अपचित भोजन की अगर बात की जा रही है, तो जो भोजन का अब्सॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि पेपर में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो अपचित भोजन है और जो पानी है, बचा हुआ जो पानी है, अपचित भोजन है, उसका जो है अवशोषण होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट भोजन को देख लेते हैं ना, भोजन का अवशोषण, और इस वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड, वो एब्जॉर्प्शन होती है उसकी छोटी आंत में, और जो बचा हुआ भोजन है यानी कि अपचित भोजन है या पानी है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है आपकी बड़ी आंत में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर लाइक प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ठीक है,
यानी कि जो छोटी आंत है उसकी, छोटी आंत की उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? छोटी आंत में होती है उंगली जैसी संरचनाएं, उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है, बिलाई कहा जाता है, एल्ब्यूलाई कहा जाता है। ये सेल्स, तो उसको बिलाई कहा जाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में हम इसे जो है वो बिली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मेनली, ये जो है वो मुख्यतः क्या अवशोषित करता है? अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो है वो वाटर को और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो घास खाने वाले जानवर है वो क्या कहलाते हैं? तो घास खाने वालों को क्या कहा जाता है? हर्बीवोर्स कहा जाता है, जिन्हें शाकाहारी कहा जाता है। मांस खाने वालों को कार्निवोरस कहा जाता है, और जो दोनों हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। ठीक है, पैरासाइट्स मैंने आप लोगों को कल भी बता दिए थे। जैसे आपका जूं है वो एक पैरासाइट है, अमरबेल है वो एक पैरासाइट है, परजीवी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रूमिनेंट्स च्यू कड विच इज कड, यहाँ पे रूमिनेंट्स च्यू कड की हम बात करें, इसमें कड जो है वो क्या है? यानी कि जुगाली करने वाले पशु जो चबाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसमें रूमिनेंट च्यू कड, वो रूमिनेंट जो है जुगाली करने वाले जानवर है वो कड को चबाते हैं, यानी कि तो यहाँ पे पर जो चबाते हैं उसको क्या कहा जाता है? वो क्या है, कैसे चबाते हैं? फ्रेश फूड उसे क्या कहते हैं जो पशु चबाते हैं? डाइजेस्टेड फूड, या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, या फिर वाटर कहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुगाली करने वाले जो पशु है जो चबाते हैं उसे कहा जाता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। आधा वो पचा हुआ जो भोजन है, आंशिक जो पचा हुआ भोजन है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज अ रूमिनेंट, मतलब कौन सा जानवर है इनमें से जो जुगाली करता है? तो आपको पता है गाय भैंस जो होती है वो जुगाली करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शेर नहीं करेगा, कैट नहीं करेगा, डॉग नहीं करेगा, ये जुगाली नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का पहला पेट क्या कहलाता है? फर्स्ट स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स आपने याद रखना, इंग्लिश वर्ड भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। रूमिनेंट का मतलब हुआ आपके जो पशु, जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनके बारे में बात हो रही है। उसको क्या कहा जाता है? उनका पहला पेट, उसे ओमेसम कहा जाता है, या फिर एबोमेसम कहा जाता है, र्यूमन कहा जाता है, या रेटिकुलम कहा जाता है? तो उसे र्यूमन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। र्यूमन जो है वो आपका पशुओं का पहला पेट कहलाता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज की हम बात करते हैं। जो सेल्यूलोज है तो वो कहाँ पे जो है वो पाचन किसके द्वारा होता है? जुगाली करने वाले पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है एंजाइम, बैक्टीरिया, एसिड या वाटर। एंजाइम को एंजाइम ही कहेंगे, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, एसिड आपका अम्ल, और वाटर यानी कि पानी। तो जो जुगाली करने वाले पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज का पाचन किस में होता है? जो इंसानों में तो नहीं होता है, जानवरों में हम बात करते हैं। तो वो पाचन किसके द्वारा होता है? तो पाचन होता है बैक्टीरियाज के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्गेस्ट, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज जो है वो क्या सिक्रेट करते हैं? अग्नाशय क्या सिक्रेट करता है, क्या स्त्रावित करता है? तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रेट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट स्टार्ट डाइजेशन इन माउथ, कौन सा पोषक तत्व मुंह में पचना शुरू होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन है? तो इनमें मुंह में जो है वो पचना शुरू हो जाता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है ऑप्शन नंबर सी, ये मुंह में पचना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस इज कॉल्ड, जो भोजन नली में आगे बढ़ना, जैसे जैसे वो जाता है ईसोफेगस में मूवमेंट होती है उसकी, आगे बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं हम? डाइजेशन कहते हैं, पेरिस्टलिसिस कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, या रेस्पिरेशन कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? पेरिस्टलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
आपको यहाँ पे मैं पेरास्टाल्सिस का मीनिंग थोड़ा सा बता दूं, अगर हिंदी में जिसको नहीं पता है। जो पेरास्टाल्सिस है उसका हिंदी मीनिंग है आपके पास क्रमाकुंचन। ठीक है, क्रमाकुंचन कहा जाता है। यह पाचन नली में होने वाली जो मांसपेशियों की एक अनैच्छिक, यानी कि जो लहरदार, जैसे तरंगे होती है ना लहरदार, वैसे ही उसमें जो है वो सिकुड़न होती है, सिकुड़ती है, वो फैलती है। ठीक है, जैसे लहरें सिकुड़ती है ना, फिर वो मतलब फैलती हैं, फैलाव होता है, सिकुड़ती है, फैलती है। यह भोजन को तरल पदार्थों को भोजन नली से पेट और फिर आंतों के माध्यम से गुदा तक आगे बढ़ाने में मदद करती है। कौन सी? पेरिस्टाल्सिस जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। तो ये आपका जो खाना है अंदर जाता है, उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। जो क्रमाकुंचन है या पेरिस्टाल्सिस मैंने कहा, इसकी प्रोसेस है कि यह मांसपेशियों का क्या करती है, उनको संकुचन करती है, यानी कोई इकट्ठा करती है, शिथिल करती है, फैलाती है, रिलैक्सेशन करती है, जो भोजन को आगे धकेलने में हेल्प करती है। स्थान की बात करें तो यह ईसोफेगस यानी कि जो ग्रास नलिका है, पेट है और छोटी आंतों में होती है। इसका स्थान कहाँ पे है? आगे बात करें तो ये जो है वो कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। यह प्रक्रिया मतलब इनवॉलंटरली होती है, किसी की इच्छा से नहीं होती है, ये खुद होती है, स्वतः होती है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इनवॉलेंट्री है, अपनी मर्जी से होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यदि यह प्रक्रिया रुक जाती है, पेरिस्टाल्सिस ना हो, तो पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती है, जैसे कब्ज या होता है, पेट फूल जाता है, ये समस्याएं हो सकती है अगर पेरिस्टाल्सिस आपकी रुक जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपके पास पेरिस्टाल्सिस, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन कहते हैं। और इसका स्थान मैंने आपको बता दिया, इसोफेगस, स्टमक और छोटी आंत से होके ये क्या करती है? खाने को बाहर की तरफ धकेलती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पेरिस्टाल्सिस क्या है, जिसे मैंने क्या बताया आपको, क्रमाकुंचन हम जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड। जो अमाशय में अर्ध पचा हुआ भोजन होता है ना, आधा पचा हुआ भोजन है, अभी पचा नहीं है पूरा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको काइम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसे हिंदी में भी हम काइम ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सब्सटेंस न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। कौन सा पदार्थ पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है? पेट में हमारे अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हमने बात की थी। तो उसको कौन निष्क्रिय करता है? न्यूट्रलाइज करता है उसको। सलाइवा, बाइल, वाटर या एंजाइम। तो उसको जो बाइल है यानी कि पित्त है, वो उसको स्रावित, निष्क्रिय करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में कौन सी विटामिन के बारे में बात हो रही है, एंजाइम के बारे में नहीं। तो बड़ी आंत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी और के, या विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी और के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो कहाँ पे है? बड़ी आंत में विटामिन बी होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट जो एनिमल्स है उनके बारे में। नंबर ऑफ चैम्बर इन स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, उनके पेट में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 कक्ष जो है आपको, चैम्बर जो है वो देखने को मिलते हैं स्टमक ऑफ रूमिनेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूमिनेंट। इनमें से जुगाली करने वाला पशु कौन सा नहीं है? गाय भी जुगाली करती है ना, बकरी जो है वो जुगाली करती है, बुफेलो जुगाली करती है, डॉग नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है वो रूमिनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा डाइजेशन अकर्स बाय। अमीबा में पाचन किसके द्वारा होता है? एसिड के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स के थ्रू जो है वो अमीबा में पाचन होता है। ठीक है, अमीबा जो है वो कॉमनली कहाँ पर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर, यानी कि ये पानी में पाया जाता है आपका अमीबा। नेक्स्ट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे? अमीबा में पोषण का प्रकार क्या है? ऑटोट्रोपिक है, होलोजोइक है, सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा होलोजोइक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जो है वो होलोजोइक के बारे में भी जो है वो जान लेंगे कि होलोजोइक क्या है। यहाँ पे होलोजोइक पोषण होता है एक प्रकार का। होलोजोइक यानी कि न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या है? प्राणी सम पोषण हम इसे कहते हैं। आपको आगे आगे जो है वो सारी चीजें समझ में आती चलेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसे क्या कहेंगे हम? प्राणी संपोषण कहेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे
जिसका मतलब हुआ यहाँ पे प्राणिसम यानी कि पूर्ण जांत्विक पोषण, जिसमें जीव क्या करता है, ठोस या तरल जो भी सॉलिड होते हैं और लिक्विड कार्बनिक भोजन होता है उसको वो सीधा ग्रहण करता है और उसे शरीर के भीतर पचाते हैं। वो ग्रहण कर लिया, पचाने का काम कहाँ पर करेंगे, जब वो शरीर के अंदर चला जाएगा। ये कैसी है, एक कॉम्प्लेक्स पोषक तत्वों को शरीर के अंदर सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया है। कॉम्प्लेक्स फूड को ये क्या करती है, सिंपल फूड में तोड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, होलोजोइक पोषण कहेंगे, जो मनुष्य और अधिकांश जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, कि पहले वो खाने को ले लेते हैं डायरेक्ट, उसके बाद उसको अंदर पचाते हैं, उसको हमने क्या कहा, होलोजोइक पोषण हमने यहाँ पे उसे कहा। ठीक है, जिससे यहाँ पे कुछ टाइप है और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी होलोजोइक पोषण के। तो होलोजोइक पोषण के कुछ हमारे पास जो है वो चरण है यानी कि स्टेप्स है। पहले हम क्या करते हैं होलोजोइक प्रोसेस में, जैसे पहले है अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि खाने को हम अंदर ग्रहण करते हैं तो भोजन को मुंह या शरीर के किसी अंग द्वारा जो है वो अंदर लिया जाता है, उसको हमने क्या कहा, इंजेशन। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन यानी कि पाचन। तो जटिल भोजन को एंजाइमों की हेल्प से सरल और घुलनशील रूप में तोड़ना, कि जैसे हम क्या करते हैं, हमने खाने को मुंह में डाला, उसको हमने क्या कहा, इंजेक्शन। अब हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं यानी कि उसको चबाते हैं। एंजाइम्स होते हैं हमारी लार में, जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होता है ना। तो वो जटिल भोजन जो है, कॉम्प्लेक्स भोजन है, उसको हम जो है वो एंजाइम्स की हेल्प से जो है वो सिंपल फूड में, ताकि वो ऐसा बन सके जैसे लार मिक्स होती है खाने के अंदर, जब हम उसको चबाते हैं तो वो लिक्विड जैसा बन जाता है, ताकि वो हमारे अंदर जो है वो आराम से जो है वो फूड पाइप से होता हुआ जा सके। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट निगलेंगे तो वो अटक जाता है ना। तो इसीलिए जो है डाइजेशन क्या कहलाती है, हमारी जटिल भोजन को हम क्या करते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड प्रोसेस पे आता है हमारे पास, फिर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, अवशोषण होता है। तो जो पचे हुए पोषक तत्व होते हैं उनका शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनको सोखा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन होती है पचे हुए पोषक तत्वों का शरीर की जो भी कोशिकाएं होती है उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन की जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है, फिर क्या किया जाता है, स्वांगीकरण यानी कि आत्मसातकरण किया जाता है। ठीक है, आत्मसातकरण जिसे एसिमिलेशन कहा जाता है। तो जो भी अवशोषित पोषक तत्व होते हैं जिनको एब्जॉर्ब किया गया, देखो पहला चरण हमने क्या कहा, इंजेक्शन, खाने को अंदर डाला जाता है मुंह के थ्रू। दूसरा है डाइजेशन किया जाता है यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड आ जाता था हमारा, यहाँ पे हमने बात की ये थर्ड प्रोसेस पे हमने जो है उसी के बारे में बात की कि उस खाने को कहाँ पे रखा जाता है ना। फोर्थ पे हम आ गए यहाँ पे स्वांगीकरण और आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुई ना थर्ड स्टेप में, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे एसिमिलेट किया जाता है। तो जो एब्जॉर्प्शन हुई उन तत्वों का ऊर्जा और विकास के लिए यूज किया जाता है। एनर्जी आपको चाहिए शरीर के लिए, डेवलपमेंट आपने शरीर की करवानी, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अवशोषित तत्वों का ऊर्जा और विकास के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हमने एसिमिलेट किया। और आगे लास्ट हमारे पास आ जाता है इजेशन। एक इंजेशन है, एक इजेशन है। इजेशन क्या होता है, जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर के बाहर निकाला जाता है, बहिक्षेपण किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है उन चीजों का। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की हमने बात की, ये होलोजोइक प्रोसेस किस किस में है, ह्यूमंस में भी होती है, अमीबा के अंदर जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, गाय, कुत्ते, सिंह और जानवर के अंदर भी जो है होलोजोइक प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। ये डायरेक्ट खाने को जो है वो मुंह के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद जो है बाद में उसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से परपोषी यानी कि जिसे हिटेरोट्रॉफिक पोषण का भी एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, एक टाइप है, प्योरली नहीं हम बात करें, एक टाइप है। आई होप अब आप लोगों को यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फूड आर, भोजन। अब देखो दांत है हमारे पास, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, इंसीजर्स है और आपके कैनाइन्स है। आगे चल के मैं इन चीज़ों के बारे में आपको जो है वो थोड़ा डिटेल से बताऊंगी।
तो यहाँ पे सिर्फ ग्राइंडिंग के बारे में बात करेंगे हम कि भोजन को पीसने वाले दांत कौन से हैं। आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाते हैं तो आगे वाले दांतों से थोड़ी ना खाते, आप कहाँ से खाते हैं, जो आपके जिनको बोलते हैं ना ये दाढ़ है पीछे, है ना, तो पीछने जो आपके पीसने वाले दांत हैं वो कौन से होते हैं, मोलर्स। जो चपटे दांत होते हैं आपके पीछे उनको हम क्या कहते हैं, मोलर्स। तो मोलर्स जो है वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाले दांत होते हैं ना ये किसका काम करते हैं, चीर फाड़ करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमंस। जो मनुष्य है उनमें दांतों की संख्या तो 32 होती है, लेकिन बोला जा रहा है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, दूध के दांत कितने होते हैं, मिल्क टीथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जो है वो मिल्क टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस। तो कितने होते हैं, 32 होते हैं एडल्ट्स के अंदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल। कौन सा अंग पित्त रस को संग्रहित करता है, मैंने बताया था आपको, तो गॉल ब्लैडर जो है वो संग्रहित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी की कौन सी है, पेनक्रियाज है, लीवर है, सलाइवरी ग्लैंड है, थायराइड है। तो आपका लीवर जो है वो यानी कि यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको पता है कि मैं क्वेश्चन का लेवल जो है वो इजी से टफ की तरफ रखती हूँ, जितनी आपने क्लासेस देखी होंगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी हम रखेंगे और असर्शन और रीजनिंग के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी हम रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसी को हम जो है वो बाद में ये 2 पार्ट पे हम जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखने के लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे और 50 हम जो है वो सेकेंड क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम आहार नली कह रहे हैं, उसका जो अंतिम भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एनस कहा जाता है, यानी कि जिसे गुदाद्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाइजेशन ऑफ फैट मेनली अकर्स इन। बसा का पाचन जो है वो मुख्यतः कहाँ पर होता है, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में। अगर हम फैट के बारे में बात करें, फैट का डाइजेशन जो है कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं पर अगर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो वो मुंह में ही होने शुरू हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। खाने को निगलने में कौन हेल्प करता है, तो खाने को निगलने में टीथ हेल्प करते हैं, टंग या लिप्स या नोज। तो दांत जो है, क्योंकि उसको वो चीरते फाड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, तोड़ने का काम कौन करता है, आपके टीथ करते हैं। और जो निगलने में हेल्प करती है तो आपकी जीभ है, क्योंकि यहाँ पे लार होती है, तो इस लार की वजह से वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। तो टंग जो है वो निगलने में हेल्प करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। कौन सी संरचना जो है वो अवशोषण क्षेत्र जो है वो बढ़ाती है। नेफ्रॉन्स जो है, नेफ्रॉन को नेफ्रॉन ही कहेंगे, बिली है, एल्ब्यूलाई है, सेल्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिली है, मैंने क्या कहा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको छोटी आंत में देखने को मिलती है, उसको भी हम बिली कहेंगे। और ये अवशोषण क्षेत्र को जो है वो इंक्रीज करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाइल जूस डज नॉट कंटेन। जो पीत रस में क्या नहीं होता है, तो पीत रस में एंजाइम नहीं होते हैं। इसमें बाइल सॉल्ट होता है, पिगमेंट्स होते हैं, वाटर होता है, एंजाइम्स नहीं कंटेन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन किल्स बैक्टीरिया इन फूड। भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको कौन नष्ट करता है, लीवर या स्टमक आपका, या फिर पेनक्रियाज है या इंटेस्टाइन है। तो जो स्टमक होते हैं ये हमने पीछे भी देखा था, स्टमक के अंदर जो है हमने बात की थी, जो है वो एसिड पाया जाता है। तो कौन सा जो बैक्टीरिया है वो किल करता है, तो वो आप भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको कौन नष्ट करता है, स्टमक नष्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोसेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, उसमें मैंने आपको 5 जो है वो स्टेजेस बताई थी, जिसमें इंजेशन था, उसके बाद डाइजेशन था, एब्जॉर्प्शन था, है ना, फिर एसिमिलेशन था और लास्ट में इजेशन था, है ना। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सी आएगी हमारे पास, एसिमिलेशन आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसात जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड को काइम कहा जाता है। ऑप्शन, अच्छा सॉरी ये नहीं था आपका काइम, तो मैंने आपको पीछे बता दिया था।
अपचित भोजन के बारे में बात बोला जा रहा है, उसको फेसेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मल जिसे बोलते हैं ना, मल त्यागना, अपचित भोजन मल कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, वट इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट। तो ये भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पीछे बता दिया था कि पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है। पानी अवशोषित होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, जो खाना है भोजन अवशोषित होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपचित भोजन जो है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्निंग ऑफ फूड टू माउथ इज रूमिनेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं में भोजन का वापस मुंह में आना क्या कहलाता है। तो जुगाली कर रहे हैं ना, तो उसके बाद पशुओं में भोजन को वापस मुंह में लाया जाता है। जुगाली जब वो करते हैं, इंसान तो जुगाली नहीं करता है, जानवर करता है ना, तो वो जुगाली किस चीज का करेगा। खाना तो उसने मुंह से ग्रहण किया, पेट में चला गया, उसको दोबारा मुंह में लाया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है या र्यूमिनरेशन कहा जाता है। तो उसको र्यूमिनरेशन यानी कि जुगाली कहा जाता है उसको, जब वो वापस मुंह में लाते हैं। इंसान नहीं कर सकता है कि पेट में उसने डाल दिया वो दोबारा मुंह में लाएगा। तो जुगाली आपने देखा होगा जब भी आप जानवरों के पास जाते हैं कि वो मुंह चला चला ही रहता है, खाते रहते हैं वो, तो वो खाने दोबारा उन्होंने आगे मुंह से ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसको दोबारा मुंह में लाया, पेट की प्रोसेस से उसको निकाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, र्यूमिनरेशन कहेंगे, र्यूमिनेशन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूड पाइप को क्या कहा जाता है। भोजन नली को इसोफेगस कहा जाता है, ये भी आहार नली या भोजन नली हमने कहा जिसे। नेक्स्ट स्टेप, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। देखो अलग अलग चीज के हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी चीज कहाँ पर स्टोर हो रही है ना। आपका फैट जो है वो कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो डाइजेस्ट हो रहा था। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो प्रोटीन को पचाता है आपका पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी। इसे हिंदी में भी जो है हम पेप्सिन ही कहेंगे। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है आपका पेप्सिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस डाइजेस्टेड जूसेस, कौन से अंग जो है वो पाचन रस बनाते हैं। लीवर बनाता है, सिर्फ पेनक्रियाज बनाता है। तो जो रस है डाइजेस्टेड फूड को पाचन रस बनाते हैं, जो खाने को पचने में हेल्प करते हैं, तो वो लीवर और पेनक्रियाज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों जो है वो डाइजेस्टेड जूस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के जो है वो 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको यहाँ से पता भी चल रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी आपके एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर कवर किए हुए हैं वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा टफ लेवल जो है, टफ भी नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट वाइज हो जाएगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग वाइज हो गया, या फिर आपका केस स्टडी मेथड में हो गया, है ना, असर्शन रीजनिंग की फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा इसको हम जो है वो टफ बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। और जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की भी है, आपके अभी वाले पेपर के लिए जेबीटी पटवारी, जेआईटी के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो जेबीटी वाले स्टूडेंट है, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइकोलॉजी आप वहाँ से देख सकते हो, और साइंस की तो बनी हुई है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग पूछ सकते हैं। क्लासेस कैसी लग रही है, अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकेंड पार्ट में।